के बीच बड़ी खबर मिल रही है। सीएम अखिलेश यादव ने 200 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी करने के निर्देश जारी किए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐलान कर दिया है, आपको बता दें 5 लाख की बीमा राशि का भुगतान भी होगा। ये ऐलान किया है सीएम अखिलेश यादव ने। जो सरकार ने कर्ज की वसूली की है वो अब रोकी जाएगी, तो आकलन के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। तो चीफ सेक्रेटरी को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। 200 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की गई है। प्रदेश सरकार की तरफ से ये ऐलान किया है सीएम अखिलेश यादव ने। जिस तरह से बेमौसम बारिश के चलते जो किसानों की कई बीघे फसल नष्ट हो गई है, बर्बाद हो गई है, जिसके चलते किसानों को जो है वो भारी नुकसान उठाना पड़ा है, उसके चलते ये ऐलान किया है प्रदेश सरकार ने। सीएम अखिलेश यादव ने ये ऐलान किया है कि 200 करोड़ रुपए की जो सहायता है राशि है वो जारी की गई है। साथ ही आकलन के हिसाब से किसानों को बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें 5 लाख की बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। तो किसानों की फसल जिस तरह से नष्ट हुई है उसके आकलन के हिसाब से उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। सीएम अखिलेश यादव ने ऐलान किया है। तो चीफ सेक्रेटरी को ये दिशा निर्देश दे दिए हैं सीएम अखिलेश यादव ने, क्योंकि जिस तरह से जो एक मंजर नजर आया, जिस तरह से बेमौसम बरसात हुई, ओलावृष्टि हुई, इसके चलते किसान पूरी तरह से आहत हुआ। जो किसान की फसल है, कई बीघे फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। गेहूं की फसल की बात की जाए या आलू की, पूरी तरह से किसान आहत हो चुका है। जो उसकी लागत है वो भी निकल नहीं सकती है। जिस तरह से ये फसल बर्बाद हुई है, पंजाब, हरियाणा, पूरे उत्तर प्रदेश में किसान पूरी तरह से आहत होता नजर आ रहा है। और इस बेमौसम बरसात ने किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और इसी के चलते सीएम अखिलेश यादव ने ये ऐलान किया है, मुआवजे देने की बात कही है। आपको बता दें आकलन के आधार पर जिस तरह से जो किसान का जिस तरह से जो फसल नष्ट हुई है उसका आकलन किया जाएगा, इसके बाद उसे मुआवजा दिया जाएगा और साथ ही 5 लाख की बीमा राशि का भुगतान भी होगा। तो आपको बता दें कि 200 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की जाएगी। ये ऐलान किया है सीएम अखिलेश यादव ने। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मिल रही है। लखनऊ से हमारे संवाददाता राजीव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। संवाददाता राजीव, जिस तरह से सीएम अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया है, मुआवजे का ऐलान किया है कि आकलन के आधार पर आखिर कितना नुकसान पहुंचा है किसानों को, उसके आधार पर मुआवजा दिया जाएगा किसानों को। इससे कितनी राहत मिलती नजर आ रही है किसानों को? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो ये मांग उठ रही थी कि अचानक हुई बारिश के बाद में किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इसको लेकर जो एक मुद्दा बनाया जा रहा था पूरे प्रदेश में, तो बहुत ही सधे हुए राजनीतिक की तरीके से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तुरंत ही मुआवजे का ऐलान कर दिया और बहुत बड़ी एक धनराशि जो है उसके लिए आवंटित कर दी कि जैसे ही आकलन ये हो जाता है कि कितना नुकसान हुआ है किसानों का, तत्काल जो है उनको ये राहत उपलब्ध करा दी जाएगी और बजट की कहीं से भी कोई कमी नहीं आने पाएगी। तो जाहिर सी बात है कि किसानों के लिए ये बहुत बड़ी राहत लेकर आया है और इसके राहत के बाद में अब विरोधी पार्टियों की भी जो मांग थी वो भी पूरी होती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल राजीव, लगातार जो विपक्ष है वो भी इसको लेकर घेरता नजर आ रहा था प्रदेश सरकार को और अब इस बात का ऐलान हो गया है 200 करोड़ रुपए की सहायता राशि अभी जारी की जाएगी। इस बात का भी ऐलान किया है सीएम अखिलेश यादव ने और साथ ही 5 लाख की बीमा राशि का भी भुगतान होगा। किसानों से क्या रुख जानने की कोशिश की आपने इस ऐलान के बाद? क्या कुछ रुख निकलता नजर आ रहा है किसानों का? बहुत ही आस भरी निगाह से सरकार की ओर देख रहे हैं क्योंकि उनके पास में अब कोई माध्यम नहीं बचा है। किसानों की सबसे बड़ी अगर पूंजी होती है तो उसकी
फसल ही होती है जिसको वो बेचने के बाद में ही कुछ धन प्राप्त कर पाता है। और अगर वही फसल उसकी पूंजी चौपट हो जाती तो उसके पास में कोई भी राहत कहीं से भी मिलने की उम्मीद नहीं होती। तो सबसे बड़ी राहत जो रहती, एक आस भरी जो निगाह रहती है तो मुख्यमंत्री के तरफ ही थी। मुख्यमंत्री ने इस मामले में मुआवजे का तत्काल और इतनी बड़ी धनराशि का ऐलान करते हुए किसानों को एक बहुत बड़ी राहत दी है और किसान बहुत ही ज्यादा आशान्वित दिख रहे हैं। बस देखने वाली बात ये होगी कि जो इसकी कार्यदायी संस्थाएं हैं, जिलाधिकारी या जिला प्रशासन, ये इन सारे मामलों के तत्काल मुआवजे का जो भी आकलन है उसको तत्काल उपलब्ध करा दिया जाए और सरकार ने जो अपनी जिम्मेदारी थी उसको पूरा कर दिया। शुक्रिया ऐसे तमाम जानकारी के लिए राजीव।